junior, senior, contemporaries, all the non-teaching staff, and my dear students. On 27th November 2024, the Bal Vivah Mukt Bharat Abhiyan has been adopted by Ministry of Women and Child Development. The Ministry of Women and Child Development has taken the pledge to eradicate the child marriage up to 2030, and in the 2026 we have to reduce the child marriage up to 10%, and this is also in the consonance of SDG goal 5.3 practices, which include the forced and early child marriages. The forced and early child marriages are also a heinous crime, and it is also against the spirit of the Constitution, and this is also supported by the various legislation like Prohibition of Child Marriage Act 2006. Bal Vivah Mukt addresses a pervasive social issue that disproportionately affect the young children, inclusively to the girls and particularly from the marginalized communities. Our campaign is to spread awareness with respect to the child marriage and empower the women and local and educate and rehabilitate the survivors of the child marriage so that they cannot be treated as a destitute. This program will be comprised of two things. First is we are going to take a pledge ceremony to eradicate the child marriage from India, which is to be taken by all of us. So all of you are required to take the pledge. And now I would like to invite Dr. Akash Ram sir to take the pledge with respect to the child marriage prohibition. बाल विवाह चूंकि एक सामाजिक बुराई है और समाज में इस प्रकार व्याप्त है जैसे कि एक नासूर की तरीके से हमारे समाज में विद्यमान है, और बहुत सामाजिक संगठन और बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारी संस्था इस पे काम कर रही है, लेकिन आज भी देखा जाए तो बहुत सारे राज्यों में एक बीमारी के तरीके से हमारे समाज में व्याप्त है और बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में एक बाधा के रूप में विद्यमान है तथा इनके सपनों को साकार होने से रोकता है। इसलिए मैं अपने आदरणीय विभागाध्यक्ष नीलम मैम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आदरणीय सभी शिक्षक साथियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो सभी लोग खड़े होकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे परिवार, पास पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का विवाह न हो। मैं बाल विवाह की भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। धन्यवाद मैम। मौर्य, आदेश मौर्य, आदर्श मौर्य, आलोक कुमार, प्रियांशी सिंह, आंशु चौहान, आशीष सहाय, ओम प्रकाश, अमित सरोज, अंशिका गौतम। और रामलाल कहाँ से आ रहे हो? फिर से आ रहे मालिक, तुम्हारी बदल रही अच्छी है, सब भगवान की देन है। सुना कुमारी बेटी अभी तक पढ़ रही, क्या पता कुछ सोचा नहीं है फिलहाल। जो आना देख रहा रामलाल, जिस जवान में लड़की की शादी होती है तो अभी तक सोची नहीं हो। मालिकिनिया से बात करके बताते हैं। मीरा की अम्मा कहाँ गई? मीरा तो स्कूल गई है। प्रधान जी मिले थे, उसके उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो रही है, अभी वो पढ़ाई कर रही है। अभी तो मात्र 13 साल की है, अभी उसका विवाह हो जाएगा। प्रधान जी कह रहे थे कि उसको चूल्हा चौके में हाथ बढ़ाओ, उसकी शादी करने की उम्र हो गई है। हाँ, मैं आ रही स्कूल से। मीरा, कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी। क्यों माँ? तुम्हारे पिताजी कह रहे थे तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, कल से चूल्हा चौका में मेरा हाथ बटवाओगे। नहीं माँ, अभी मुझे पढ़ना है माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ, मुझे पढ़ना है माँ, अभी मुझे पढ़ना है। रामलाल, ओ रामलाल, क्या हुआ मास्टर जी? अरे बिटिया कुछ दिन तो स्कूल नहीं आ रही है। उसकी शादी की उम्र हो गई है, शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। रामलाल अभी तो 13 साल की है। आप क्या जाने कि जिसके सर पे बेटियों का हाथ रहता है बोझ बराबर हुई है समाज में। नहीं रामलाल, बाल विवाह एक अपराध है, अपराध है।
क्या आपको पता है यहाँ किन अपराधों की बात की जा रही है? यहाँ हमारे मौलिक अधिकारों के हनन की बात की जा रही है। यहाँ पहला मौलिक अधिकार जो आर्टिकल नंबर 21A और आर्टिकल 21 इन दोनों के हनन की बात की जा रही है। आर्टिकल नंबर 21 में हमें ये बताया जा रहा है कि हमें अब खुद से लाइफ पार्टनर चूज करने का अधिकार है। दूसरा आर्टिकल नंबर 21A इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हमें शिक्षा का अधिकार है। बाकी की कार्रवाई आगे देखते हैं। हाँ आज हम जा रहे हैं लड़का देखने प्रधान जी के साथ। प्रधान जी और रामलाल की बातें सुन मीरा की मां परेशान हो जाती है और हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर पुलिस बुलाती है। हेलो हेलो जी, बताइए। साहब, मेरी बेटी मात्र 13 साल की है, उसका जबरन विवाह कराया जा रहा है। हम लोगों को पता नहीं है बाल विवाह का अपराध है। नहीं नहीं। आप निश्चिंत रहिए, इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी। और रामलाल कैसा ना हुआ? लड़की के लिए लड़का देखने चलना है। लड़का देखा उसके पिता जिससे आपकी बात करते हैं। ये है लड़के के पिता दीनानाथ चौहान और ये है लड़की के पिताजी रामलाल जी और ये है उनके लड़के किशोर जी। लड़के और लड़की के घर वाले आपस में बैठकर विवाह की चर्चा कर ही रहे होते हैं, तभी पुलिस की आगमन होती है। आप लोगों में प्रधान कौन है? रामलाल कौन है? आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। आप लोग जबरन बाल विवाह करा रहे हैं लड़की का लड़की का। अपनी पुरानी रीति रिवाजों को गिरफ्तार करो इन लोगों को, गिरफ्तार करो इन लोगों को। क्या आपको पता है इन्हें किन धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है? हमारे देश में एक एक्ट है, चाइल्ड प्रोविजन एक्ट 2006, जिसके अंतर्गत सेक्शन नंबर 9 के तहत रामलाल को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि लड़की का पिता है। और सेक्शन 10 और 11 के तहत प्रधान जी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि वो उकसाने का काम कर रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने किस तरह ये शिकायत करी गई और किस तरह इन पर कार्रवाई करी गई। हम आपको बताते हैं इस बारे में कि कैसे आप शिकायत करना है और किस तरह से आपको इन लोगों पर कार्रवाई करवानी है। तो सबसे पहले भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, बाल विवाह मुक्त अभियान, जिसमें आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक टोल फ्री नंबर भी है तो जो 24 घंटे हफ्तों के 7 दिन एक्टिव रहता है। आप 1098 पर कॉल करिए, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो इन सब पर करी जाएगी। और आपने देखा भी, जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया भी, कि इन लोगों पर कम से कम 2 साल का कारावास होगा और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा या दोनों भी हो सकता है। तो आप लोगों से यही आशा करते हैं, आप लोग भी सतर्क रहिए और ऐसी कोई भी घटना आपके आसपास हो रही हो तो आप तुरंत 1098 कॉल करिए, पुलिस को सूचित करिए, सरकार को बताइए, ताकि हम ऐसी कुरीतियों को समाज से दूर कर सकें। और इन सब चीजों के लिए आप लोगों की सहायता बहुत ही आवश्यक है। जय हिंद। जो आज नुक्कड़ नाटक किया गया उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर स्वाति, असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और इसके संबंध में यहाँ पे पोस्टर प्रतियोगिता हुई, नुक्कड़ नाटक हुआ। नुक्कड़ नाटक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करा रही है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ने भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य किया और बताया कि एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1098, जिस पर कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति उस पर फोन करके सूचना दे सकता है। सूचना देने के पश्चात त्वरित कार्रवाई होगी। और बाल विवाह एक प्रतिष्ठित अपराध है, उसके बावजूद भी आज हम अमृत भारतवर्ष का काल मना रहे हैं और बाल विवाह हमारे समाज में प्रचलित है। तो इस कुप्रथा को दूर करने के लिए हम सभी को आगे आना होगा, जिसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ आवश्यक विधिक जानकारियाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम में कितने प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है? इस कार्यक्रम में 13 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। सभी प्रतिभागी LLB सेकेंड सेमेस्टर के छात्र और छात्राएं हैं और इनके सब्जेक्ट में फैमिली लॉ एक विषय है, जिसमें इस समय हिंदू अधिनियम के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी हिंदू विवाह का एक भाग है। तो इसीलिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षित और जागरूक करने का कार्य किया गया। आपका परिचय? मैं डॉक्टर स्वाति, असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। धन्यवाद।
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में आज एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं डॉक्टर आकाश राम, मसीह प्रोफेसर, विधि विभाग इलाहाबाद डिग्री कॉलेज प्रयागराज। यहाँ पर जो है कि वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, उसके संदर्भ में जो है कि यहाँ पर जागरूकता के लिए, चूँकि जो बाल विवाह है ये समाज में बहुत पहले से प्रचलित चला आ रहा है, लेकिन इतना मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी हमारे समाज में बाल विवाह नामक ऐसी बीमारी विद्यमान है। उसको दूर कैसे किया जाए, इसके पीछे क्या कारण रहे, ये सब कारण जितने हैं, गरीबी, अशिक्षा, प्रथाएं जो है कि दहेज प्रथा, ऐसी परंपरा हमारे समाज में विद्यमान है। तो बहुत सारे ऐसे पिछड़े राज्य हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ के परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो बाल विवाह बहुत ज़्यादा परसेंटेज में 40-41% बाल विवाह विद्यमान है। तो यहाँ पर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड जो मैरिज एक्ट आया 2006 में, उसमें जैसे कि बच्चों के द्वारा जो नाटक प्रस्तुत किया गया कि सेक्शन 9 और 11 और 12 के माध्यम से जो है कि आप जो है कि पनिशमेंट उसके द्वारा दिया गया है कि जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है। तो और ऐसे एक यूनिक नंबर जारी किया गया है 1098, जिस पर कि आप कॉल करके जो है लोगों को जो है कि पुलिस को जो है सूचित कर देते हैं, उस पर जो है कार्रवाई होगी। और हमारे बच्चे यहाँ बहुत अच्छा जो है कि प्रतिभा करके नुक्कड़ नाटक किए हैं। इससे जो है कि यहाँ के क्षेत्रवासियों में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, और हम लोग आज तो यहाँ कॉलेज में किए हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसे जो है कि सिविल लाइनों में प्रयागराज के अन्य क्षेत्रों में जाकर नुक्कड़ नाटक करेंगे, जिससे कि समाज में जो है कि जो ये इसके प्रति जो है कि जागरूकता नहीं है, लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि चाइल्ड मैरिज जो है उसको प्रोहिबिटेड किया जा सके। जी, धन्यवाद।